उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव सिरसावा हरचंद में संस्था विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूरन सिंह यादव की शिकायत गांव के शेखर यादव द्वारा मुरादाबाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से की गई। 24 जनवरी को ये शिकायत की गई थी, जिसमें शेखर यादव द्वारा संस्था विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूरन सिंह यादव भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 8 बिंदुओं की एक शिकायत की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूरन सिंह यादव ने संस्था विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में भ्रष्टाचार किया है। इसके साथ ही उसने मुस्लिम बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए खाता खोला था, जिसमें लगभग 18,27,000 रुपए का भी आरोप लगा है। विद्यालय की जमीन को बेचने का भी आरोप लगा है। इसके साथ ही मिड डे मील में भी खामियों का आरोप लगा है, जिसके बाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे को निर्देश दिए थे कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने राजकीय इंटर कॉलेज मुगलपुरा के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामा कुमार को जांच अधिकारी बनाकर ये निर्देश दिए और जांच करने के आदेश। साथ ही जो बिंदु शिकायत में दर्ज किए गए थे उन पर निष्पक्ष तरीके से कार्य किया जाए। विद्यालय में जांच करने पहुंचे राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामा कुमार ने ये जानकारी दी कि जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने जांच अधिकारी बनाकर यहाँ भेजा और यहाँ पर सभी बातों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। जांच उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, साथ ही जिस पर अधिकारी जांच को देखकर आगे की कार्रवाई करेंगे। सिटी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर श्यामा कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, डीआईएस लेवल से एक जांच कमेटी गठित हुई थी, जिसमें हम 2 लोगों को रखा गया जांच समिति में। मैं प्रिंसिपल जीआईसी मुरादाबाद हूं और आप डीआईएस ऑफिस में हैं। तो ये जांच एक शिकायत मिली है 8 बिंदु की, इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र के विरुद्ध और इस विद्यालय की व्यवस्था के खिलाफ। तो उसी की जांच में हम लोग आज आए और यहाँ के जो भी शिकायती बिंदु थे उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी एक तो भौतिक रूप से देख के आए हैं कि कहाँ शिकायतकर्ताओं ने हमको दिखाया है कि पेड़ यहाँ काटे गए थे और बच्चों से भी पूछताछ की है, क्लासरूम में भी गए हैं। और जो अभिलेखीय जांच है, संचयिका है या अन्य जो भूमि की नीलामी हुई है और ऐसे बिंदु हैं जो अभिलेखीय जांच से संबंधित हैं, वो अभी हम निकलवाएंगे डॉक्यूमेंट, उनको देखेंगे तभी। हमारा ये एक सवाल है जी सर, छात्रवृत्ति की जो 11, 12, 13 का जो मामला छात्रवृत्ति का, हाँ, घोटाले का मामला सामने आ रहा है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रों से संबंधित है, उसमें हमने इनसे अभिलेख मांगे हैं कि वो देखना है हमको कि वास्तव में छात्रों को वितरित की गई कि नहीं वितरित की गई। यह एक साथ में इतनी बड़ी अमाउंट का चेक किस आधार पे काटा गया, उसका क्या प्रोविजन था, कैसे दिया जाना चाहिए था, ये सारी चीज़ें वो अभिलेख ही बता पाए। नहीं, उसको देखो, अभी हम घोटाला तो नहीं कहेंगे जब तक मैं जांच ना कर लूँ। हाँ, 8 बिंदु हैं, उसमें एक तो संचयिका से रिलेटेड है, एक पेड़ों की कटान के बारे में है और एक आपका पट्टा किया गया किसी भूमि का वो है और एक मिड डे मील का है और विद्यालय की कुछ भूमि है जिसको दिया गया है किसी को नीलामी पर, दूसरे लोगों को एक बिंदु ये है। और एक पृथ्वी सिंह जी मास्टर साहब हैं, तो उनके स्कूल रोज़ ना आने के संबंध में है, उनसे रिश्वत ली जाती है मंथली। तो इस तरह से 8 बिंदु हैं कुल मिलाकर। हाँ, खाने को लेकर के बच्चे एक मत नहीं थे। ये मैंने देखा है कि कोई कह रहा था दाल बनी थी, दाल चावल, तो किसी ने कहा कि आलू टमाटर और चावल। एक्शन होगा, हमको तो रिपोर्ट देना है जांच करके, हम एक्शन नहीं लेते हैं। हम जो रिपोर्ट होगी, जो वास्तविक जांच होगी, वो करके हम हायर अथॉरिटीज को दे देंगे। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि मुझे अभी विद्यालय के प्रधानाचार्य पद का कार्यभार दिया गया है। मेरे कार्यकाल में अभी तक कोई समस्या नहीं है, जांच की जा रही है, जो तथ्य सामने आएंगे सभी के सामने होंगे। ये यहाँ गांव के लोगों के द्वारा जो है, जो वर्तमान प्रबंधक है उनकी जो है शिकायत की गई है, उसी सिलसिले में यहाँ पे जाँच हो रही है। क्या शिकायत के तो कई सारे बिंदु हैं। अब उसमें मेन रूप से एक तो ज़मीन का है, यहाँ पे जो विद्यालय पर ज़मीन है उससे संबंधित शिकायत है। फिर एक हमारे जो प्रधानाचार्य जिनका एक्सीडेंट हो गया उनकी शिकायत है। और यहाँ पर जो है एक शिकायत जो है संचयिका फंड की है। कई सारी शिकायतें हैं एक साथ। जिलाधिकारी से इस विद्यालय के खिलाफ शिकायत करने वाले शेखर यादव और राजेश ने यह जानकारी दी है कि शिक्षा के मंदिर में यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निकेतन इंटर कॉलेज सिरसा हरचंद का मामला है ये हमने डीएम साहब को, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था। उसमें जांच आई है। जांच का उद्देश्य यह है कि हमने कई बिंदुओं पर जांच मांगी थी। उसमें संचायी का था और अल्पसंख्यक वाला था, प्रीति सिंह का था, और पट्टे भी काटे गए हैं विद्यालय के, और जो शीशम सागौन आदि की लकड़ियां मतलब पेड़ काटे गए हैं, इसका मामला था। ट्रस्ट का मामला ये है कि इन्होंने फर्जी तरीके से ट्रस्ट में हैंडओवर कर लिया विद्यालय। अब मुझे मौखिक रूप में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ट्रस्ट कैंसिल करके दोबारा उसी समिति को देने की मांग कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं। स्कॉलरशिप का क्या मामला है? स्कॉलरशिप का मामला ये है, विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको नहीं बांट के अपने पर्सनल काम के लिए वो पैसे प्रयोग कर लिए गए हैं। कितने ये अमाउंट होगा? लगभग संचायी का तो लगभग 3 लाख का तो मेरे शायद एक स्टेट मतलब बैंक में ही है कि 3 लाख एक बार में निकाल लिए गए के हैं, शीशम के हैं, आम के हैं आदि। जो विद्यालय के प्रबंधक हैं उनके द्वारा ही काटे गए होंगे। उनका नाम पूरन सिंह यादव नाम है उनका। अगर वैसे कोई होता है कि चोरी डकैती उसमें, तो उसमें कोई एफआईआर वगैरह को दर्ज होती है, ठीक है, जो पुरानी होती है, जो रजिस्टर होती है, उसमें होगा तो कुछ दिखा देंगे, वरना कोई। मिड डे मील का क्या मामला? मिड डे मील का मामला यह है कि कुछ बच्चों से आज आए थे, उन्होंने कुछ पूछा तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मामला है। वो तो जांच के बाद ही हमारे वो आए हैं, वो बताएंगे। हरचंद का इस विद्यालय है जो समिति के द्वारा संचालित था, और इसमें हमने 24/1/2024 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद को दिया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को जांच के लिए आदेशित किया। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रधानाचार्य व संजीव कुमार सक्सेना जी, वो भी प्रधानाचार्य हैं किसी राजकीय इंटर कॉलेज में, वो संबद्ध हैं DIOS ऑफिस में। उनकी एक जांच कमेटी गठित की, जो आज विद्यालय में लगभग 11 बजे पहुंच गए थे। हम शिकायतकर्ता हैं, काफ़ी ग्रामीण और मैं काफ़ी संख्या में जो है विद्यालय में पहुंचे। पहुंचने के बाद हमसे जो है सारे साक्ष्यों की जांच कराई, हमारे साथ में सारे साक्ष्यों की जांच कराई गई, जिसमें सबसे पहला बिंदु था कि एक भारतीय स्टेट बैंक में इनका एक खाता संख्या है जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति जिसमें आती है। 2012 से 2024 तक के लगभग 18,27,493 रुपये का इसमें गबन किया गया है प्रधानाचार्य और प्रबंधक महोदय के द्वारा, जिसका ना ही जांच समिति को ना ही हमें कोई रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है, बल्कि इन दोनों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं है। जबकि हम लोगों ने जो है यहाँ के क्लर्कों से पूछा तो वो क्लर्क कहते हैं कि हमारे पास 2006 से 7 तक के सारे रजिस्टर उपस्थित हैं। जांच में संदिग्धता पाते हुए मैं कहता हूँ कि जानबूझकर ये लोग जो है रिकॉर्ड छिपा रहे हैं, जिससे ये जो है गोलमाल कर सकें विद्यालय को। विद्यालय में शीशम, आम, सागौन के पेड़ बिना किसी परमिशन के काटे गए हैं, जो 40 से 50 पेड़ हैं। इनकी कीमत क्या होगी? लगभग 10 से 15 लाख रुपए कीमत है। बिना परमिशन बिना किसी रिकॉर्ड के काटे गए हैं, जिसका कहीं किसी खाते में कोई धन जमा नहीं है। अच्छा। जांच समिति शिथिलता दिखा रही है जांच करने में। इससे प्रतीत होता है कि सारे फर्जी दस्तावेज पेश किए जाएंगे इनके द्वारा। जैसे अभी इन्होंने 2018 का एक रजिस्टर दिखाया, जो अभी बिल्कुल हैंड टू हैंड हमारे पास उसका जो है फोटोग्राफ है, उसकी फोटोकॉपी है, बिल्कुल अभी जैसे रात ही तैयार किया गया हो, ऐसे ही ये सारे रिकॉर्ड तैयार करके जो है जांच समिति को सौंपे जाएंगे। मिड डे मील की जांच समिति के द्वारा पूछा गया तो मिड डे मील का बच्चों के द्वारा कहा गया कि किसी बच्चे ने कहा कल आलू और रोटी बने थे, कोई कह रहा है दाल और रोटी बने थे। मतलब उनको जैसे पढ़ाया गया वैसे बच्चे बोल रहे हैं। दूसरा, मिड डे मील में सिलेंडर यूज होते हैं गैस के, जो जिससे खाना पकाया जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड प्रिंसिपल या जो मिड डे मील प्रभारी हैं उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है।
जबकि चूल्हे में जो खाना बन रहा है और सागौन की लकड़ी जो इनके द्वारा फर्जी तरीके से काटी गई है उसका यूज हो रहा है। चूल्हे पे खाना बनते हुए जांच समिति ने खुद देखा है, स्वयं बच्चों से पूछा है। अब जांच समिति क्या अपने जो है वो प्रस्तुत करती है, ये आगे देखते हैं।